बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम का महीना जारी और शारी है। मजलिसें बर्पा की जा रही हैं, आज़ादारी का भरपूर तरीके से जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी के ऊपर, और अगर बात की जाए कराची के हवाले से आज़ादारी की, तो जो आज़ादारी नुमाइश के मकाम पर या नुमाइश के अतराफ़ के इलाकों में की जाती है, ऐसी आज़ादारी का एहतमाम शायद ही कहीं और होता हो। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द के जो मनाजिर हैं वो यही बता रहे हैं कि स्याह कपड़ों में मलबूस आज़ादार सब्बैक पर ज़बान पर सिर्फ एक सदा लेकर मजलिस की जानिब जो है वो रवा दवा हैं। चलेंगे इनके दरमियान, बात करेंगे, सबीलों पर भी आपको लेकर जाएंगे और सुनवाएंगे कि आवाम जो है वो क्या अकायद रखती है, और जब सबील पिलाती है तो उनके दिमाग में क्या थॉट्स होते हैं। जी बिल्कुल, इस तरफ जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर आम आवाम के लिए जो है वो सबील का एहतमाम किया कि अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखाएगा तो प्रॉपर तरीके से जो है वो जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल करके जो है वो आवाम के लिए सबील बनाई जा रही है, और ठंडे पानी और यहाँ पर बर्फ़ भी मौजूद है, और इस तरफ आवाम का जो रश है वो भी होगा। यहाँ पर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप काम करते हैं सर, मुझे बताइएगा सबील लगाइए, क्या मकसद है इसके पीछे, क्या अक़ीदा है, वो मुझे बताएं प्लीज़। देखिए, अहम मकसद तो सब पे वाज़ेह है कि मुहर्रम के महीने में हम इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद करते हैं और उनकी उस प्यास को याद करते हैं जो करबला में बर्पा हुआ, और उसी की याद में ये सबील जो है साल से और दहाइयों से मतलब यहाँ लगाई जा रही है, और उसमें लोगों की शिरकत आप देख रहे हैं कि किस तरह से होती है, क्योंकि मरकज़ी मजलिस जो पाकिस्तान की वो यहीं नश्तर पार्क में मुनक़िद होती है, और ये पाकिस्तान बनने के बाद से 1948 से मजलिस का इनेकाद हो रहा है। तो ये सारे एहतमाम जो है उसी हवाले से साल से मुझे बताइएगा ये जो सबील का एहतमाम है कब से किया जाता है, और ये सुबह से ही खड़े होते हैं या अभी कुछ देर पहले ही आना हुआ? ये मजलिस का वक्त जब शुरू होता है और उसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है। जब मजलिस में तिलावत कलाम पाक का आगाज़ होता है तो यहाँ सबील शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों का आने का सिलसिला भी उसी के साथ मुंसलिक है। और बताइएगा, थक नहीं जाते? आवाम को पिला रहे हैं, खड़े हैं, थक जाते हैं? देखिए, ये तो एक सादत है, और सादत में थकना कैसा और उसमें मेहनत कैसी, इसमें जो जिसकी खिदमत में हम ये काम कर रहे होते हैं, बस वहाँ कबूलियत अगर हो जाए, यही हमारा जुमला मैं कहता हूँ ना, इश्क का सफ़र है, तो ये इश्क का सफ़र है, और उन्हीं की याद में ये सबीलों का एहतमाम किया गया। ग़ालिबन यहाँ पर और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी। इतने नन्हे से हैं आप और लोगों को पानी पिला रहे हैं, थक नहीं रहे आप? क्या कहें, कुछ कहना चाहते हैं आज? कोई दिल की बात, कोई तो बात, क्या अक़ीदा है, किस जज्बे से लगा रहे हो? अच्छा, सबील क्यों लगाई है ये तो बता दो। नहीं पता? पता है भाई, नहीं पता, कोई मसले की बात नहीं। मज़ीद लोग हैं उससे अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये नहीं, चलें कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। आवाम है उससे भी बात करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अब चूँकि सिलसिला शुरू किया है, लोग जो है वो दर जौक जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, और इस वक्त मैं नुमाइश के ऊपर मौजूद हूँ। आगे चलते हैं, अब आवाम से मज़ीद बात करेंगे। आपको जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि ये सफ़र जो है वो इश्क का सफ़र है, और इस इश्क के सफ़र में क्या थकना, क्या मुसीबत, क्या प्यास, कुछ जो है वो मायने नहीं रखती। आगे चलते हैं और बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। इतना बड़ा मजमा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबीलों का एहतमाम किया गया है। मुझे बताएं क्या क़ायदे हैं, सबीलें जगह जगह लगाई हुई है लोगों ने? देखें, सबसे पहले तो इमाम हुसैन का ये मौजज़ा है कि इमाम खुद जो है 3 दिन के जो है वो भूखे प्यासे शहीद हुए, और आप देखें जहाँ तक नज़र जा रही है आपको सबील दिख रही है, और किसी को ये नहीं पूछ रहे कि आप कौन हो, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबको जो है वो न्याज और तबर्रुक और न्याज दी जा रही है। अच्छा, हम ज़रा सा अब चूँकि करबला के पस मंज़र में अगर बात करते हैं तो ख़वातीन का ज़िक्र कर लिया जाए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक बड़ी शान है, और हम देखते हैं कि जब
आशूरा के बाद उनका जो सफ़र शुरू हुआ है, असल मसाइब शायद वही हैं, असल मुश्किलात शायद वही हैं। क्या कहना चाहेंगी, किन लफ्ज़ों में बयान करेंगी? देखें, बीबी ने जो जहमत उठाई ना, हम उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, सही है। और कदम कदम पे जो है ना वो बीबी की मुश्किलें, कभी बच्चों की तकलीफ़ें, कभी भूख और प्यास की, और साथ साथ जो नेज़ों पे सड़ जा रहे हैं। आप खुद बताएं, हमारे घर का कोई शहीद होता है, हमारी क्या हालत होती है। और एक वक्त में बीबी के घर में कितने शहीद हैं, लेकिन बीबी के मुंह पे कभी हमने जो है वो नाशुक्री नहीं सुनी। तो बीबी का ये बहुत बड़ा मोहतव है। बिल्कुल, कभी जो है वो भाई, भतीजे, भांजे सब के लाशें देखे, मगर ज़बान से कभी जो है वो उफ़ नहीं निकला है तो सिर्फ ये निकला है कि रब तेरा शुक्र है। मज़ीद भी लोग हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। बुजुर्गों कैसे हैं? बस खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। सर ये मुझे बताइएगा, जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क़ायदे हैं इसके पीछे, ज़रा बताएंगे? ये मौला का सब करम है, मौला इमाम हुसैन का, कि इतनी आवाम में इतनी नज़र न्याज है। ये उनका बड़ा हमारे मकसद फ़क्रिया इनाम है कि हम लोग आवाम की खिदमत, अज़ादारों की खिदमत करते रहे। बस हमारा पैगाम तो यही है आप लोगों से, आवाम से, कि जितना जो कुछ भी हो सकता है इमाम हुसैन के लिए आप करें। जितनी नज़र न्याज वगैरह होती है आप उनके लिए करें। शुक्रिया। सर, सबसे बड़ी मजलिस और गालिबन सबसे बड़ी आज़ादारी भी कहें तो गलत नहीं होगा, तो मुझे बताइएगा कब से सिलसिला शुरू है, थक नहीं जाते, और क्या वजह, मोटिवेशन की बात करें कहाँ से मौला हुसैन की क्या नाम है प्यास को याद किया जाता है, मौला हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। आयम फातिमा में भी सबसे बड़ी नेशा पार्क में मजलिस होती है, और आज की सबसे बड़ी मजलिस कराची में एक अली रज़ा इमाम बारगाह और एक नेशा पार्क में अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी की मजलिस चालू है। आज़ादारी चालू है, इमाम हुसैन की याद में हम लोग सबीले लगाते हैं और इमाम हुसैन की मजलिसें करते आ रहे हैं। सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। मुझे बताओ, आज क्या पैगाम दोगे कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि लाखों का मजमा यहाँ पर मौजूद है, क्या पैगाम है आज के दिन के मौके पर, ख़ास कर नौजवानों? जहाँ जहाँ सबीलें लग रही है वहाँ पे मेरा ये पैगाम है कि वहाँ पे इमाम हुसैन की प्यास को याद किया जाए। हर जगह फ़र्श अदा बिछी जाए, और इमाम खुद आते हैं अपनी फ़र्श अदा बिछाने के लिए। इमाम खुद आते हैं अपने क्या नाम है फ़र्श अदा पे आज़ादारी को क्या नाम है आँखें वगैरह पोंछने के लिए। आज़ादारी जब तक जहाँ फ़र्श अदा सजी हुई है वहाँ अपने इमाम के ताज़ा को याद किया जाता है। अब बिल्कुल जी, ये बच्चा मुझे प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ, कब से खड़े हुए हो यहाँ पे? ये हम 5 साढ़े 5 तक। 5 बजे से। थकन नहीं होती? नहीं, मौला के काम में कौन सी थकन। थोड़ी सी थकन। क्या थॉट्स है दिमाग में, क्या चल रहा होता है जब लोगों को जो है वो गिलास भर भर के दावत दे रहे हो कि आओ पियो? बस यही चल रहा होता कि मौला हुसैन की प्यास को याद करके हम लोगों को पिलाएं। बस यही हमारा थॉट है कि मौला हुसैन की प्यास को याद करके सबको पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। फिर मजलिस के बाद यहाँ पर सबील होती है खाने की, यहाँ पर लेडीज़ का होता है और यहाँ पर जेंट्स का होता है, सबील होती है, यही है बस। अच्छा भाई, शरबत का भी बना लें, वो बार बार जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस तरफ भी आते हैं, शरबत का बना लें भाई, बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे आज क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मुझे बताओ, कब से खड़े हुए हो यहाँ पे? यार हम तो 4 बजे से आ जाते हैं, फिर टेबल वगैरह लगाते हैं, शरबत बनाते हैं, और ऐसे ही हर रोज़ का है जब तक 10 मुहर्रम तक चलता है। थकते नहीं हो? मौला के काम के लिए हम नहीं थकते। सर ये बताइए कि जज्बा कहाँ से आ रहा है नौजवानों के अंदर, बच्चा बूढ़ा नौजवान सब के सब यहाँ? मौलाई है माशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे जोरों खरोश से हम लोग मुहर्रम बनाते हैं, सुकून से। मौला का करम है, नियाज सबील सब चलती है यहाँ, बेशुमार सुकून से चलती है, कोई वो नहीं है, कोई अड़ाउड़ी नहीं। हर बंदा है, हर बंदा लाइन में खड़ा रहता है, हर बंदा खा के जाता है, चाहे वो गैर मज़हब हो या कोई भी हो या किसी भी मखलत से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जो भी हो वो आता है और माशाल्लाह अपना इंतज़ाम सब चीज़ें देख के वो अपने हुकूक से इंशाल्लाह माशाल्लाह अपना ख़ुद दिलचस्पी ले कर ख़ुद लोग आते। ज़ोर से तो बात करें सर, आप भी बताइएगा ज़रा, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्योंकि पंखे की आवाज़ जो है वो हमें डिस्टर्ब करेगी। सर क्या पैगाम देंगे आज के दिन के मौके? आज के दिन के हिसाब से पैगाम तो ये कि वो तो आपको पता है कि जब मुहर्रम शुरू हुआ है तो हर दिन की अपनी एक वो हिफाजत है, हर दिन की अपनी एक वो आज़ादारी है। लेकिन मैं ये पैगाम दूंगा कि जैसे ये हमने थोड़ा सा आगे आ जाइए,
सबील लगाई है ना माशाल्लाह, और आगे भी सबील लगी हुई है। लोगों को चाहिए कि सबील से कोई चीज़ भी वो लेते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है ना, जो ग्लास है या प्लेट है या कोई भी रैपर है, वो डस्टबिन, देखिए ये हमने डस्टबिन रखा है, ये डस्टबिन में डालें। प्रॉपर वेस्टेज का इंतजाम। कि देखो अब वहाँ देखो सामने दिखाओ, वहाँ कोशिश कैमरामैन को उधर जरा करो तो देखो वहाँ सारे वो नीचे कप कहने का नजर आ रहे हैं। मकसद ये कितना है बुरा कि सर नजर आता है। मुख्तसर ये कि सफाई निफ्स-ए-ईमान भी है। सफाई निस्फ ईमान भी है, और मतलब पता चलता है कि आदमी में शऊर है, और मतलब है लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि मतलब जो भी वेस्टेज है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंके। मतलब है कि कोशिश ऐसा करें। बाकी बस अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह अज़ादारी कबूल करे, लोगों की मजलिस महफिल चल होती रहेंगी माशाअल्लाह। और आप लोगों का भी माशाअल्लाह। आप कौन से उससे हैं? K21 से हैं हम K21 और माशाअल्लाह, शूट चल हम रहा है, K21 का तो और तो इसी सिलसिले में दिखाने आए हैं कि कराची में जो है वो आज़ादारी जो है वो किस हिसाब से ख़ास कर मनाई जाती है। नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर आखिरी बात मुझे बताएं, छतों पर लगे हुए अलम मैं देख रहा हूँ, हाँ, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मकसद है, इसके पीछे अकीदा क्या है, बेसिकली बताएंगे आवाम के लिए? यार इसका तो बस मुझे इतना इल्म नहीं है। देखो ना, मज़हब का मामला है, इसमें ज़ाहिर बात है जब तक एक बंदे को फुल अवेयरनेस नहीं हो बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात की कि जब तक ठीक है, लोगों का अकीदा है घर पे मतलब मौला का अलम होना चाहिए, बस उसके तहत। लेकिन इसकी क्या बेसिक पीछे लॉजिक है, क्या वो है, वो यकीन करो। देखिए सबसे खूबसूरत बात यही है कि एक तरफ जहाँ सबील का प्रॉपर एहतमाम किया गया है, जहाँ पर टंकी रखी है, ग्लास रखे हुए हैं, जग मौजूद है, यानी कि आपने अगर पानी पीना है तो ग्लास में पियेंगे। और दूसरी बात ये कि सफाई भी निफ्स-ए-ईमान है और आपने उस वेस्टेज को जो है वो प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डालना भी, ये पैगाम है जी। और कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे और आपको भी सुनाते हैं कि वो अकायद अपने नज़रियात को जो है वो किस तरह रखते हैं और ख़ास कर आज़ादारी के हवाले से उनकी क्या राय। और इस वक्त मेरे साथ एक और आज़ादार भाई मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, आप स्टॉल पर खड़े हैं, ये कड़े, ये अलम की शबी, दीगर शबीहात जो मौजूद हैं, इतनी अकीदत है इससे कि इसको लोग दर-जौक ख़रीदने पर लगे, क्या वजह है आखिर? दरअसल ये चीज़ें हमारे इमाम सज्जाद से मुंसलिक की जाती हैं। तमाम कड़ियाँ, जितनी ये कड़ियाँ वगैरह आप देख रहे हैं, ये इमाम सज्जाद से मुंसलिक की जाती हैं कि उन्हें जब ज़िंदा में कैद किया गया था तो कड़ियों में वो जकड़े हुए थे। तो उनकी अकीदत से ये चीज़ को लेके हम आगे चलते हैं कि उनके एक किस्म की वो मन्नत रिपीट होती है, उनकी एक वो सुन्नत टाइप रिपीट करते हैं, हम उनकी याद में ये चीज़ करते हैं। बाकी अलम तो हमारे मौला अब्बास की निशानी है, इसके पीछे तो हमारा सब कुछ समझें। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जिस तरह आपने कहा कि एक सुन्नत पूरी होती है, मन्नत के तौर पर भी तमाम तर चीज़ें जो वो पहनी जाती हैं? जी बिल्कुल, मन्नत के तौर पे भी लोग पहनते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है कि जितने आज 7 मुहर्रम के तवस्सुल से जितनी आवाम आई हुई है, जितने हमारे मोमिन भाई आए हुए हैं अलम पाक वगैरह पे और अंदर हाज़रियाँ ज़रियों वगैरह पे हाज़रियाँ दे रहे हैं, 7 मुहर्रम के तवस्सुल से यहाँ पे मन्नतें, लोग जिन्होंने अपनी मन्नतें उठाई भी होती हैं लास्ट ईयर, किसी भी हवाले से उनकी मन्नत हो, तो वो जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर वो अपनी मन्नतें वापसी रिटर्न करने के लिए यहाँ पे आते हैं शाइख़-उर-रसा में, ज़रियों पाक पे, जहाँ पे क्योंकि लोगों के अकीदे का सारा वो है, तो ये मामलात हैं। बाकी इस वक्त जो है वो जो बारगाह का अज़ाख़ाना है, मैं उसमें मौजूद हूँ। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, चूँकि मैंने आपसे कहा ना कि करबला में जो हस्तियाँ हैं, करबला ख़ुद एक यूनिवर्सिटी है, फिर इसमें आपको मौला गाज़ी अब्बास मिलेंगे, वो एक अलग यूनिवर्सिटी है, फिर आपको नन्हे अली असग़र का पूरा क़िस्सा मिलेगा, वो एक अलग यूनिवर्सिटी है। फिर आप जवां साला अली अकबर की बात करेंगे तो वो एक अलग यूनिवर्सिटी है। और इस वक्त अज़ाख़ाने के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ तो ये शबी है, जो झूला है वो मौजूद है, झूले की शबी यानी कि नन्हे अली असग़र से मंसूब है। इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अयाम अज़ा के आगाज़ के साथ ही जो है वो जो अहले अज़ा हैं, उनका जो दिल है ये समझे कि यहाँ तमाम तो चीज़ों से मंसूब हो जाता है। चूँकि अभी मजलिस ख़त्म हुई है और नुहाख़ानी ख़त्म हुई है, तो एक के बाद दीगरे जो है वो अज़ादार जो है वो यहाँ पर अभी आ रहे हैं और अपनी अपनी अक़ीदत का जो है वो इजहार कर। मेरे सामने एक शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? मुझे बताइएगा, तमाम तरह शबीहात यहाँ पर मौजूद है, क्या अक़ीदत है? नहीं, अक़ीदा ये है कि आपने तो देखना ना इनको 7 मुहर्रम से लेकर और 9 मुहर्रम तक
इतना रश होता है अहले सुन्नत का। उनका अकीदा ये है कि जो यहाँ से लेकर जाते हैं मुराद वो पूरी होती है। मैं भी जिस तरीके से बाहर भी बात कर रहा था, मैंने ये बात भी कही कि इमाम अली मकाम की जो शहादत है वो सिर्फ़ किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं है, वो उम्मत के लिए है पूरी। और मेरे सामने जो ये शबी है, झूले की शबी मौजूद है, ये अलम की शबी मौजूद है, यहाँ पे ताबूत शबी पैगम्बर मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि महल तशय्युं के लिए, तमाम तर लोगों के लिए हैं, जो फैज़ पाना चाहे वो यहाँ से पा सकते हैं। आपको मस्जिद जो होती है ना, हमको आधा पौन घंटा लग जाता है औरतों को हटाने में। 1 घंटा ही लग जाता है कि भाई आप लोग जाइए, हम लोग यहाँ बैठेंगे, मजलिस करना है। 15 से 20 मिनट की मजलिस होती है। औरतों को 1 घंटा लग जाता है हटाने में। इतने लोग आते हैं अहले सुन्नत। मुझे बताइएगा, चूँकि लोग अभी भी चल रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे बताएं जो वाक़या करबला है क्या दर्श मिलता है हमें, ख़ासकर आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में? दर्श चक्कर ये है कि जानते सब हैं बेशक, हाँ, लेकिन वही बात है, पानी में पत्थर कौन फेंके, जानते सब हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुख से रसूल खुदा, बुख से अब क्या बोल, मतलब बात पनी कहाँ से करनी, कि पूरी रात बैठ जाए इस पर बात करने के लिए, नहीं ख़त्म नहीं हो सकती है। समंदर का पानी ले लें लिखने के लिए तो ख़त्म नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कर दिया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, बड़ा दुख होता है मुसलमानों पर कि ये कैसा जुल्म है। हाफिज़ कुरान भी थे इसमें, हाँ बिल्कुल ऐसे सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये नाना की उम्मत है, हाँ बस अफसोस है और कोई बात नहीं है। और फिर वो औरतों से बदला लिया, पत्थर मारा, अंगारे फेंके, पता नहीं क्या क्या, और फिर नंगे पैर छाले पड़ गए चौथे इमाम के। अजीन ये तमाम तर जो है वो अक़ीदत है लोगों की। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, चूँकि अब आवाम का सिलसिला यहाँ है, थोड़ा बाहर आएंगे और मेरे साथ जो सामने कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। दिखाने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है? हम सिर्फ़ आपको ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना ख़ास कर चाहते हैं कि ये किसी एक फ़िरक़े के लिए तमाम तर चीज़ें नहीं बनी है। जो आना चाहे यहाँ पर आ सकता है। सर, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक देखें, ये बिल्कुल आपने कहा, फ़लसफ़ा बिल्कुल सही है। ये तो मुस्नद वज़ी से अहले सुन्नत हज़रात में भी, अहले तशय्युह हज़रात में भी, कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी इसका क्या मतलब है कि रसूलुल्लाह ने कहा हुसैन मुझसे हैं। जब तक आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक जो ना तबलीग़ की, वो अपने नाम से पहचाने गए। उसके बाद फिर इमाम हुसैन ने जब सर दिया इस्लाम पे, कुर्बानी पेश की, तो फिर ये तय हो गया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। तो ये तो तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कुछ ना सोचें। एक सिंपल सी है कि ये कौन है, ये सिंपल ये सोच लें कि ये हसनैन कौन है, नौजवान जन्नत के सरदार हैं, ये जन्नत के सरदार हैं। ये सहाबा भी इनकी क्या मदह करते हैं। तो सिर्फ हमें सिंपल सी सोच लें कि ये जन्नत के सरदार हैं बस, और खुल्द के मालिक हैं ये। अल्लाह ने इनको कुल इख्तियार दे दिया, कुल इख्तियार दे दिया। करबला का फ़लसफ़ा अगर हम समझें तो मेरी दरख्वास्त ये है, जहाँ तक मैसेज जा रहा है भाई के तवज्जुह से, कि करबला के फ़लसफ़े को समझें, पढ़ें, मजलिसों में आएँ, ना करें आप मातम, मजलिसों में आएँ, सुने, आलिम को सुने, चाहे वो अहले सुन्नत के आलिम हो, चाहे अहले तशय्युह के आलिम हो, सुने उनको वो क्या कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फैज़ ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ हम बारगाह में खड़े हैं, मैं आपको इस बारगाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम को यहाँ जितनी हमारी अहले तशय्युह की ख़वातीन नहीं आती हैं, जितनी अहले सुन्नत की ख़वातीन आती हैं, और इतने चढ़ावे चढ़ते हैं, इतनी मन्नतें आती हैं। सर, अक़ीदे की बात है, जिसको अक़ीदा होगा उसी को फैज़ मिलता है। बेशक बेशक, ये सब आपने सही फरमाया, ये बात अक़ीदे की है, सारी अक़ीदे की बात है। बिल्कुल अक़ीदे की बात है, और इश्क का सफ़र है, और जिसको इश्क होगा वो इस सफ़र में जुड़ता जाएगा और ये कारवां तवील होता जाएगा। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कैसे हैं? हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस जन्नत के मैं और आप पूरी उम्मत मुस्लिमा तालिब है, उसी की शहादत के अय्याम है क्या? बिल्कुल, हमें सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम कायनात का गम है।
चूँकि कायनात की वो बुलंद हस्ती हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़माना जन्नत के सरदार, ख़ुद नवाज़ रसूल से मुनासबत है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। सिर्फ़ एक मकतब के लिए नहीं है, तमाम कायनात, तमाम मकातब फ़िक्र के लिए। गो के इस्लाम क्योंकि सबका दीन है, और जब इस्लाम सबका दीन है, अल्लाह सबका एक है, कुरान सबका एक है, तो सबका ईमान भी होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि दीन की खातिर जिन्होंने शहादत पेश की, और कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की है। तो जो इस दीन पे अमल करता चला जा रहा है और जो दीन इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, मुनासिब यही है और बनता भी यही है हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि तमाम जितने भी अहबाब हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, सब गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अक़ीदे से, जिस अक़ीदे से ही मनाएं, लेकिन मनाएं, क्योंकि गम इमाम हुसैन कायनात का सबसे बड़ा गम है। ख़ुद रसूलुल्लाह इस गम में गिरिया कुना है, तमाम कायनात, तमाम आइमा इस गम में गिरिया कुना है। रिवायतों में, हदीस में हमें मिलता है। तो ये हमें चाहिए कि हम इसमें बग़ैर किसी तफ़रीक़े के, बग़ैर किसी रंग व नस्ल को मद्देनज़र रखते हुए अब आएँ और बैठें, गिरिया करें। गम इमाम हुसैन वो गिरिया कि इंसान खुद ही इसमें महव हो जाता है, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती। आप बैठें, इल्म हासिल करें, आपके लिए दरवाज़े खुले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जी बिल्कुल, दरवाज़े खुले हैं और एक यही पैगाम देने के लिए आज हम जो है वो इमाम बारगाहों में मौजूद हैं और आवाम से, जो यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं और पैगाम भी यही है कि हुसैन जो है वो ज़िंदा है, क्योंकि कुरान कहता है कि शहीद कभी मरता नहीं, वो ज़िंदा है और अपना जो रिज़्क़ है वो भी